नमस्कार। बिग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए थे। मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद वापस लौटे। भारत और मॉरिशस के बीच बहुत पुराना संबंध है। एक तरह से यह कहें कि मिनी भारत है मॉरिशस। भारत से ही लोग वहां पर जाकर बसे और धीरे 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 वहां पर वो सत्ता में भी आए और आज पूरा मॉरिशस अगर हम कहें तो जो वहां की राजनीतिक तस्वीर है वो भारतीयों के ही इर्द गिर्द रहती है। सत्ता में भारतीय ही रहते हैं। आज एक बार फिर से जो सरकार है वो भारत से ही जो लोग गए हुए थे, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था, और वो लोग वहां पर रह गए और उनकी पीढ़ियां अब वहां जो हैं वो अब शासन में है। नवीन राम गुलाम इस वक्त वहां के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया था वहां के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए। प्रधानमंत्री ने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और वहां पर वो गए। और वहां पर जब गए प्रधानमंत्री तो महाकुंभ में जो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला, उस दौरान जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहां से जल लेकर आए थे संगम का, त्रिवेणी संगम का, और उस जल को लेकर मॉरिशस गए थे। और मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। भारत और मॉरिशस के बीच अपने जो संबंध हैं वो संबंध दशकों से चले आ रहे हैं और दिन पर दिन प्रगाढ़ भी होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बागडोर उन्होंने 2014 में संभाली थी, उसके कुछ समय के बाद ही वो वहां गए थे और एक बार फिर से वहां पर गए। अब जरा मॉरिशस के बारे में हम जान लेते हैं कि मॉरिशस एक द्वीप जो पूरा एक देश के तौर पर कैसे बस गया, भारत के लोगों ने कैसे एक देश बसा दिया। 191 साल पहले मजदूर गए थे, और मजदूर कहां से गए थे? बिहार से गए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग गए थे। बिहार के भोजपुर जिले से भी बड़ी संख्या में मजदूर गए थे और वहां जाकर रहने लगे। वहां पर वो ब्रिटिशर्स की गुलामी करते थे और धीरे 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 फिर वो वहां के रहने लगे और पीढ़ियां वहां आने लगी। तो अब जरा उस मॉरिशस के इतिहास के बारे में आज जानते हैं कि 191 साल पहले मॉरिशस मजदूर बनकर जो लोग गए थे, 36 बिहारी वहां पर गए थे 191 साल पहले मजदूर बनकर, और उन्होंने एक पूरा देश बसा दिया। प्रधानमंत्री मॉरिशस के दौरे पर गए तो उसी बहाने जरा इसकी भी हम लोग चर्चा कर लें। और वहां पर एक चीज और है कि बिहारी गीत आज भी गाया जाता है, भोजपुरी आज भी बोली जाती है, और प्रधानमंत्री जब वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे तो भोजपुरी में भी उन्होंने कहा और बड़ा इसका स्वागत भी किया गया। अब सवाल है कि आखिर गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस क्यों लाया गया? ये एक बड़ा सवाल है। कैसे 36 भारतीयों ने एक नया देश बसा दिया और भारत के लिए मॉरिशस कितना जरूरी है, ये भी एक बड़ी बात है। इन तमाम सवालों का चलिए आज हम विश्लेषण करते हैं और उत्तर जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब मॉरिशस के बारे में पहले कि मॉरिशस कहाँ है, 70% भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये क्या सही है? जरा इसको पहले समझ लेते हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के नजदीक बसा हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा है, जिसमें 70% जो आबादी है वो भारतीय मूल के हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बीटीआई की 2024 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस की कुल आबादी करीब 52% हिंदू हैं। इसके अलावा 30.7% ईसाई हैं और 16.1% मुस्लिम हैं और 2.9% चीन के लोग हैं। ये देश अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। मॉरिशस की जो मुख्य भाषा है वो मॉरिशन क्रियोल है। साथ ही भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का यहाँ पर बहुत आम
तौर पर चलन है। हर जगह आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भोजपुरी भी यहाँ पर बोली जाती है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम बिहार के ही भोजपुर जिले के ही रहने वाले थे और आज उन्हीं के परिवार के नवीन राम गुलाम हैं, उनके बेटे वहां पर प्रधानमंत्री हैं। 191 साल पहले 36 बिहारी वहां पर गए हुए थे, मॉरिशस ले जाए गए थे। अब क्यों ले जाए गए थे, जरा ये जानिए। ये बात है 18वीं सदी की। अंग्रेजों का राज था। भारत में अकाल और भूखमरी बढ़ने लगी थी और इसकी वजह से करीब 3 करोड़ लोगों की मौत उस दौरान हो गई थी। उस वक्त देश में ब्रिटिशर्स ने पकड़ मजबूत बना ली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक रास्ता निकाला, द ग्रेट एक्सपेरिमेंट इसका नाम दिया, और इसके तहत बंधुआ मजदूरों को कर्ज के बदले काम करने का लालच दिया। कर्ज दिया, कर्ज नहीं चुका पाने के वजह से उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया गया और उन्हें कहा कि ठीक है, हम तुम्हें काम दे रहे हैं, और काम देने के बहाने उन्हें वहां भेज दिया गया। उदाहरण के लिए जरा आप समझिए कि अगर किसी मजदूर के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो वो अंग्रेज के पास गुलामी करेगा। एक समय सीमा तय की जाएगी। इस दौरान मजदूर अगर अपना कर्ज नहीं दे पाता है तो गुलामी के बदले कर्ज से उसको छुटकारा मिल जाएगी। ये एक शर्त अंग्रेजों ने रखी। इसके अलावा हम आपको एक चीज और बता दें, बड़ा रोचक बात है कि अंग्रेजों को चाय और कॉफी की आदत लग गई। यहां पर जब आए तो चाय और कॉफी की जब आदत लगी तो जाहिर सी बात है कि चाय और कॉफी में शक्कर भी होती है। उस वक्त शक्कर का उत्पादन जो होता था वो कैरेबियन आइलैंड्स यानी जो मॉरिशस है आज का, और वहां पर और उसके आसपास के द्वीप में होता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कैरेबियन द्वीपों पर गन्ने की खेती बढ़ा दी और इसके लिए भारतीय मजदूरों को मॉरिशस भेजा जाने लगा। यहां भी क्योंकि ये भारतीय जो मजदूर थे, खास करके बिहारी जो मजदूर थे, ये गन्ने की खेती के काफी एक्सपर्ट भी थे। 10 सितंबर 1834 की बात है, जब कोलकाता, आज का कोलकाता, कल का उस समय का कलकत्ता से एटलस नाम के जहाज से 36 मजदूरों को मॉरिशस के लिए रवाना किया गया। ये सभी मजदूर जो थे वो बिहार के रहने वाले थे और कोलकाता में काम करते थे। 53 दिन का सफर था। 2 नवंबर 1834 को जहाज मॉरिशस पहुंचा, 36 बिहारी मजदूरों को लेकर कोलकाता से। अब आज इतनी बड़ी आबादी वहां पर बस गई है। 36 मजदूर गए थे उस द्वीप पर और आज इतनी बड़ी आबादी जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय मजदूरों को 5 साल की नौकरी देने का वादा करके मॉरिशस भेज दिया। पुरुषों के लिए 5 रुपए महीना और महिलाओं के लिए 4 रुपए महीना तनख्वाह भी तय की। इसके लिए पहले उसने एक उन लोगों के साथ एग्रीमेंट करवाया जिसे भारतीय गिरमिट कहा गया। साइन करने वाले मजदूर गिरमिटिया कहलाए। इस एग्रीमेंट को ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज चार्ल्स ने बनाया था। 2 नवंबर 1834 को पहले जहाज में 36 गिरमिटिया मजदूर वहां पर पहुंचे और इसके बाद साल दर साल यह सिलसिला जारी रहा। उसके बाद हर साल मजदूर वहां पर जाने लगे गिरमिटिया मजदूर के तौर पर। वो एग्रीमेंट साइन करते थे। 5 रुपए महीना तनख्वाह पुरुषों को और 4 रुपए महीना तनख्वाह महिलाओं को दिया जाता था। एग्रीमेंट पर साइन होता था और भारतीय गिरमिटिया उस एग्रीमेंट का नाम था। गिरमिटिया मजदूर के तौर पर बाद में भी वो जाने लगे। 2 नवंबर 1834 को पहले जहाज से 36 गिरमिटिया मजदूरों के पहुंचने के बाद साल दर साल यह सिलसिला जारी रहा। 1834 से 1910 के बीच करीब करीब 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को भारत से मॉरिशस भेजा गया। भारतीय मजदूर मॉरिशस पहुंचते, वहां काम करने लगे और फिर वो वहीं बस जाते थे। उनकी अगली पीढ़ियों ने भी मॉरिशस में ही काम करना शुरू किया और मॉरिशस को ही उन लोगों ने अपना देश भी मान लिया। जिस घाट पर पहली बार भारतीय मजदूर उतरे थे वहां पर मॉरिशस में, उस घाट का नाम आज अप्रवासी घाट
के नाम से जाना जाता है और इसकी याद में हर साल 2 नवंबर को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब एक सवाल एक और उठता है कि क्या गिरमिटिया मजदूरों के पास भारत वापस आने का रास्ता नहीं था? क्यों जो मजदूर वहां पर जा रहे थे वहीं पर रह जा रहे थे और उनकी अगली पीढ़ी जो थी वो मॉरिशस को ही अपना देश मानने लगी और फिर वो वहीं पर रहने लगे। क्या वापस आने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मौका नहीं था? ये एक बड़ा सवाल है। कैसे वहां पर बच गए? क्यों? क्या वजह रही? अब गिरमिटिया एग्रीमेंट जो था उसके तहत भारतीय मजदूर 5 साल काम करके वापस भारत आ सकते थे। 5 साल तक का ये एग्रीमेंट उनके साथ होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें वापस आने नहीं देते थे। मॉरिशस से भारत वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समुद्री जहाज, और जिन पर अंग्रेजों का कब्जा रहता था। मजदूरों को मॉरिशस में अमानवीय स्थिति में रखा जाता था। न उन्हें हर महीने मजदूरी मिलती थी, न समय पर खाना मिलता था। 1860 में एग्रीमेंट में घर वापसी की बात को ही हटा दिया गया। जो एग्रीमेंट हुआ था पहले, वो एग्रीमेंट जब वो पहुंचे थे 1834 में, तो एक भारतीय गिरमिट एग्रीमेंट हुआ था और उसमें वापसी की भी बात थी, लेकिन 1860 में उस एग्रीमेंट में संशोधन किया गया और घर वापसी का जो उसमें टर्म था उसको हटा दिया गया। इसके बाद दुनिया के अन्य देशों में शक्कर का उत्पादन बढ़ने लगा, बाकी जगह पर भी उत्पादन होने लगे शक्कर के, गन्ने के। तो 1878 में लेबर लॉ पास किया गया, जिसके बाद मजदूरों को समय पर तनख्वाह मिलने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में शक्कर का उत्पादन लगभग सभी देशों में होने लगा था और इस दौरान औद्योगिक क्रांति भी आ गई थी और लोग अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ने लगे थे। नतीजतन 1917 में मॉरिशस में आंदोलनों की वजह से गिरमिटिया मजदूरों को भारत वापस भेजने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक भारतीय मजदूरों की 3 से 4 पीढ़ियां मॉरिशस में जन्म ले चुकी थीं। ये लोग मॉरिशस को ही अपना देश मानने लगे थे, इसलिए ज्यादातर मजदूर वहीं रुक गए। वो जाना नहीं चाहते, वापस आना नहीं चाहे और 1931 में मॉरिशस की आबादी जो भारतीयों की थी वो 68% हो गई। ये एक बड़ी वजह थी। अब सवाल है कि कैसे गिरमिटिया मजदूरों ने नया देश बसाया और राम गुलाम मॉरिशस के राष्ट्रपिता बन गए। ये एक बड़ा सवाल है। 18वीं सदी में भारत से मॉरिशस आए गिरमिटिया मजदूरों ने राम गुलाम परिवार भी उसमें शामिल था, जो परिवार सब गए थे और उन्होंने मॉरिशस को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई थी। 1896 में 18 साल के मोहित राम गुलाम बिहार से मॉरिशस आए थे। वो उन हजारों भारतीय मजदूरों में से एक थे जिन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था। मोहित ने शुरुआत में मजदूरी की, लेकिन बाद में एक चीनी मिल में वो नौकरी करने लगे। उन्होंने भारतीय परंपरा, खास करके भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समुदाय एकजुट होता गया। बिहारी थे, ज्यादातर भोजपुर जिले के ही थे और वहां पर वो थे। राम गुलाम का जो परिवार है वो तो भोजपुर का ही है, तो वो लोग भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म के जरिए लोगों को एकजुट करने लगे जो भारतीय वहां पर थे। 1935 में मोहित के बेटे शिवसागर राम गुलाम इंग्लैंड से पढ़ाई करके मॉरिशस लौटे। इंग्लैंड में शिवसागर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं से काफी प्रभावित हुए थे, जो क्योंकि भारत में भी तो अंग्रेजों का राज था और इसके चलते उन्होंने मॉरिशस में मजदूरों के अधिकारों और वोटिंग के अधिकार को लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने लेबर पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई और देश में आजादी के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों के वो गुलाम थे और अंग्रेजों की गुलामी से मॉरिशस को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि भारत में भी वो लड़ाई चल रही थी और भारत से के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उससे वो काफी प्रभावित थे। 1968 में मॉरिशस आजाद हो गया। शिवसागर मॉरिशस के राष्ट्रपिता और पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मुफ्त शिक्षा शुरू की और कई सामाजिक सुधार भी किए। शिवसागर राम गुलाम 1982 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन राम गुलाम परिवार का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। शिवसागर के बेटे नवीन चंद्र राम गुलाम ने राजनीति में कदम रखा
और 1995 से 2014 तक 2 बार वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने और 2024 में एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन हुए, जो अभी भी प्रधानमंत्री हैं वहां पर। तो क्या भारत के लिए आज भी मॉरिशस काफी अहम है? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, दोनों देशों के बीच जो मजबूत रिश्ते हैं, जो मजबूत संबंध है और जिसकी वजह से मॉरिशस को मिनी भारत कहा जाता है, वो आज भी कायम है। और उसके पीछे की वजह जरा समझिए 5 पॉइंट्स के जरिए। पहला है, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, वो व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2005 में दोनों देशों के बीच व्यापार $206 मिलियन यानी 1772 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर $851 मिलियन यानी कि 7,403 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा मॉरिशस भारत में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा जरिया भी रहा है। 2000 से अब तक मॉरिशस ने भारत में 175 अरब डॉलर यानी कि 1.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। दूसरे पॉइंट देखिए, वो है इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे का समर्थन दोनों देश करते हैं। मॉरिशस की आजादी के बावजूद चागोस द्वीप पर ब्रिटेन ने कब्जा बरकरार रखा था। इस विवाद ने भारत ने हमेशा मॉरिशस का सपोर्ट किया। वहीं मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबरशिप के लिए भारत का हमेशा समर्थन मॉरिशस ने किया है। खुले तौर पर भारत की दावेदारी का समर्थन किया है मॉरिशस ने। तीसरा पॉइंट है, हिंद महासागर पर दोनों देश एक मत हैं। ये एक बहुत अहम है भारत के लिहाज से भी। जो पूरा एरिया है, इसको अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भारत को घेरने और हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें पैसा लगाया है। और इसके जवाब में भारत ने हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ाने के लिए 2015 में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2015 में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत भारत ने मॉरिशस के उत्तरी अगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस तैयार किया। यहीं से भारत और मॉरिशस मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकते हैं। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और भारत और मॉरिशस के बीच जो प्रगाढ़ दोस्ती है, उसके पीछे दोनों देशों के बीच का आपसी सामंजस्य, आपसी समझदारी भी है। समुद्री निगरानी और खुफिया साझेदारी। भारत ने अमेरिका में कोस्टल रडार सिस्टम और ज्वाइंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। वहीं मॉरिशस ने गुरुग्राम में मौजूद इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी कि आईएफसी ज्वाइन किया है, जहां हिंद महासागर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है और समुद्र में होने वाली हरकतों पर नजर रखी जाती है। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि मॉरिशस में भारत वंशियों को भारत में रहने की छूट। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई के तहत भारत ने मॉरिशस के भारतवंशियों को काफी सुविधाएं दी हैं और इसके जरिए मॉरिशस के भारतवंशियों की 7 पीढ़ियों को भारत में स्थायी रूप से रहने और काम करने की इजाजत मिली है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध को बेहतर करना है। अब एक सवाल आखिर में यह उठता है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा अभी था, उस दौरे से क्या भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूती मिली है? तो जी हां, बहुत मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जो हैं, उनकी जो द्विपक्षीय वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच जो एमओयूज साइन हुए हैं,
उससे मॉरिशस का विकास होगा और मॉरिशस के विकास में भारत की सहभागिता होगी और भारत वहां पर हिंद महासागर में मॉरिशस के साथ मिलकर निगरानी रखेगा, चीन पर अंकुश लगाएगा और चीन इससे घबराया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री जब भी दौरा करते हैं किसी देश में, तो वो कूटनीतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी वो उस देश के साथ बातचीत करते हैं और आपसी संबंध को और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में आखिर में चलते-चलते हम आपको बता दें कि जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं, राजन कुमार। उनका कहना है कि बजट सत्र के दौरान, क्योंकि प्रधानमंत्री जब गए थे तो बजट सत्र संसद का चल रहा था और उस दौरान प्रधानमंत्री का मॉरिशस जाना, आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी का मॉरिशस जाना इस बात का सबूत है कि वो भारत के लिए वह देश यानी मॉरिशस कितना जरूरी है। अगर भारत मॉरिशस पर अपनी पकड़ ढीली कर देगा तो चीन इस पर कब्जा कर लेगा। भारत ऐसा नहीं होने देना चाहता कि चीन वहां पर मजबूत हो, क्योंकि मॉरिशस से भारत हिंद महासागर पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। यहां भारत का मिलिट्री बेस भी है। इसलिए मॉरिशस के लिए भी भारत जरूरी है। इसलिए भारत मॉरिशस के लोगों को भी सुरक्षा दे रहा है और भारत इसके साथ ही मॉरिशस भी भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूती के साथ रख रहा है। तो यह है भारत और मॉरिशस के बीच का संबंध और मॉरिशस कैसे बना, कैसे भारत से लोग वहां पर गए, खास करके बिहार और भोजपुर के लोग वहां पर गए और वहां पर बस गए और आज वहां पर उन्हीं का शासन है। बिहार के भोजपुर के ही शिवसागर राम गुलाम वहां पर पहले प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपिता वहां के कहलाते हैं, फादर ऑफ द नेशन। और उनके बेटे नवीन राम गुलाम, वो इस वक्त वहां के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनके साथ भारत के संबंध भी काफी मजबूत है। और देखिए, यही मजबूती और यही दोनों देशों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। और खास करके जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाते हैं तब, कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री मॉरिशस के वहां पर एयरपोर्ट पर होते हैं, उनके कैबिनेट के सभी मंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता भी वहां पर होते हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो कई लोगों से मिले, उनमें से विपक्ष के नेता से भी द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री की हुई। ये है भारत, ये है नया भारत। और इस नए भारत के साथ मॉरिशस की दोस्ती और प्रगाढ़ और मजबूत हो रही है। मॉरिशस को लोग तो अलग देश कहते हैं, लेकिन हम तो उसे मिनी भारत ही कहते हैं, भारत का ही एक रूप कहते हैं। तो चलिए, कैसा लगा मॉरिशस के बारे में जानकारी, जो रोचक तथ्य हमने आपके सामने रखा, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।